जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे वाह भाभी, ये देखिए। अक्षरा, तुम्हारे घर में तो मंच बनना शुरू हो गया होगा। भाभी माँ, मैं कल से सोच रही हूँ हम दादाजी को अक्षरा के मायके लेकर कैसे जाएंगे। दिवाली के दिन तो वो जाएंगे ही नहीं। हाँ ये तो है, उस दिन तो बहू के मायके से सब हमें मिलने आते हैं। हम विशंबर भाई साहब से कहें, वो दादाजी को बुला लेंगे। तुम्हारे दादाजी उल्टा उन्हें न्योता दे देंगे, भाई साहब तो मना भी नहीं कर सकेंगे। आंटी से कह देते हैं, दादाजी उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। अरे नहीं नहीं, राशि बहन कह नहीं पाएंगी। तो फिर क्या करें? मुन्ना से बात करते हैं। अब हाँ, दादा ही कोई आइडिया निकालेंगे। भाभी माँ, मैं सोच रही थी बच्चे मेहनत से सब कुछ कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना और लोगों को भी बुला लें। दीदी का फोन आया था, कह रही थी ऋषभ दिवाली पर घर आ रहा है, तो उन्हें बुला लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, नंदिनी और उसके ससुराल से भी सब आ जाएंगे। छोटी दुल्हन, मैं आज ही उन्हें बुला लेती हूँ ताकि शिकायत का कोई मौका उन्हें ना मिले, है ना? भाभी माँ, मुझे भी दीदी से बात करनी है। चल। अक्षरा, क्या बात है बेटा, चुप चुप सी हो, कल से देख रही हूँ। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सोच रही थी। क्या? वो माँ, कल हम बाजार गए थे ना, तो वहां हमें स्नेहा मिली। बातों बातों में हमने उसे यहाँ होने वाली रामलीला के बारे में बता दिया। तो हमने सोचा कि उसे यहाँ घर बुला लेते हैं झांकी देखने के लिए। माँ, ये ठीक तो रहेगा ना? मैं क्या कहूँ बहू, तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम दोनों के बीच जो माँ, जो भी हुआ है वो नैतिक और मेरे बीच में है। इसमें स्नेहा की क्या गलती है? भाई फटाफट काम करो, ये सब मैंने कहा था ना, 1 घंटे में सारा काम पूरा होना चाहिए। अभी कर दे। बच्चे भी ना, अक्षरा ने पहले क्यों नहीं तय किया कि झांकी यहाँ पर कर रही है? मैं सारा इंतजाम अच्छे से करवा दी थी। माँ, आपकी चिंता फिर से शुरू हो गई। अरे चीज तो एक ही दिन में लगता है और सारा सामान मैंने मंगवा लिया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, लेकिन कितने सारे काम हैं। अरे छोटी छोटी कहाँ चली गई? माँ, अभी तो यही थी, रंगोली बनाने की तैयारियां कर रही थी। अच्छा, मैंने उससे कहा था कि मेज हटवा दे, थोड़ी जगह बन जाएगी ना यहाँ पर। माँ, मैं हटवा देता हूँ। भोला जी शौर्य भैया। भोला, ये टेबल और चेयर्स यहाँ से हटा दो। हम अभी हटा देते हैं शौर्य भैया। बोला सुन, ये बाहर झूले के पास रखवा देना। हाँ जी बड़ी माँ। हाँ, अब जगह खाली हो गई है। अच्छा हुआ जो झांकी यहाँ हो रही है, अब मुझे भी देखने को मिल जाएगा। क्या? कुछ नहीं रानी, वो खैरी बहुत जोर शोर से चल रही है ना। हाँ, तैयारियां तो जोर शोर से चल रही हैं। शौर्य, आपने नए पर्दे देखे? लग गए? हाँ, अभी अभी तो लगा के गया है और आपने देखे भी नहीं। कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। माँ, हम अभी हैं। हाँ, जा बेटा जा। चल। धनिया, धनिया पता नहीं कहाँ चली गई। धनिया! अरे राजश्री, वो अकेली सब कुछ करेगी क्या? थारी देवरानी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। जी बड़ी माँ। धनिया, इन लोगों को देख जरा, रंग नीचे गिरा रहे हैं, फर्श गंदा ना कर दे। जा जा देख। जी बड़ी माँ। दीदी, छोटी, कहाँ है तू? आपने मेज दरवाजे पे क्यों रखवा दिया? मुझे वहाँ रंगोली बनानी है। अरे इसलिए रखवा दिया तो तुम कहीं और रंगोली बना लो। माँ जी, रंगोली दरवाजे के सामने ही अच्छी लगती है। मैंने वर्षा से कहा भी था कि मुझे वहाँ रंगोली बनानी है। नहीं नहीं छोटी, मैंने तो उससे कहा था कि झूले के पास बाहर रखी। लो, देवरानी तो खूब जवाब मांगती अपनी जिठानी से।
अब उसने जो कर दिया सो कर दिया, मान लो और बात खत्म। वैसे भी दीदी की हर बात तो मानती आई हूँ। लाइंस याद कर रहे हैं? कैसा था रिहर्सल? और घर पे माँ बाबू जी सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है। बहुत पूछ रहे थे आपके बारे में। और क्या? न जाने क्यों भाभी मुझसे कुछ पूछने आई इशारे से कि मेरे और आपके बीच में सब ठीक तो है ना? क्यों? वही मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों पूछा। तो मैंने बताया, आपका यही मतलब है ना? मैं बाहर जाकर आपकी बुराई करती हूँ सबसे? नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं है, और ना ही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बेकारी कोई भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेती है। मोहित सुनिए तो। ये तो काफी भारी है। भोला, जी छोटी माँ। जरा ये मेज हटा दे। जी हम अभी कर देते हैं। बोला जी बड़ी माँ। क्या कर रहा है? ये पैसे पकड़ और ये पर्दे के नमूने। जी। जाके पर्दे वाले की दुकान से पर्दे ले आ। जी। बाकी सब मैंने उसे फोन पर बता दिया है। और सुन, जल्दी जा और जल्दी वापस आ, बहुत सा काम बाकी है। बड़ी माँ हम अभी गए और अभी आए। छोटी, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। अरे ये चोट कैसे लग गई? ये मेज तो हटाने की कोशिश नहीं कर रही थी। छोटी, अकेले क्यों उठा रही थी? हाँ, किसी को बुला लिया होता। कहा तो था भोला से, लेकिन आपने उसे बाजार भेज दिया। छोटी, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। पहले ही कहा था ना दीदी, मुझे ये मेज हटवानी है, लेकिन आपने अनसुना कर दिया। वैसे इस घर में मेरी सुनता कौन है? ऐसा क्यों कह रही है छोटी? क्या हुआ है तुझे? आज सुबह से इसी तरह से बात कर रही है मुझसे। मुझे मलहम लगानी है दीदी। छोटी, मैं हे स्वामी, मेरे कोमल कृपाल रघुराज, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्या करूं? हेलो। आप बिजी हैं क्या? आपके लिए नहीं। कहिए। नहीं, वो बस मुझे लाइन याद नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा। ओ, कहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? वो अशोक वाटिका वाला प्रसंग है ना, कोमल कृपाल रघुराज वाली लाइंस, एक बार पढ़ती हूँ। ओके। वो, हे स्वामी, मेरे कोमल कृपाल रघुराज, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? आपने मुझे कैसे बिसरा दिया? गुड। ये कैसी दूरियां आ गई हमारे बीच? मुन्ना, दत्ता जी। दत्ता जी? काम समय से होएगा कि ना? हाँ दत्ता जी, मैं तो क्लाइंट से ही बात कर रहा था, उनका ऑर्डर रेडी हो गया है। ठीक है, सारा काम जल्दी से निपटा दे, हैं? छोटी, जरा सुन तो।
इधर आ। दीदी वो मुझे काम है। छोटी सुन तो, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। क्या बात है छोटी, इतना रूखी सी क्यों है? देख, मुझे नहीं पता था कि तू मेज हटाने की इंतजार कर रही है। अरे तू क्यों सफाई दे रही है? थारे को जो लगा सो किया। अब इसके मन में क्या है वो जाने। माँ, हमें बात करने दीजिए ना। हाँ करो, मैंने कब रोका है? छोटी, हो गई मुझसे गलती। अब तू अपने मन में कोई बात मत रख। हाँ, इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। चल, भूल जा जो कुछ भी हुआ। हाँ दीदी, वैसे आप ही तो बात सुनती आई हूँ हमेशा। लो, एहसान किया जैसे। छोटी, क्या हुआ है तुझे? कोई तो बात जरूर है। सुबह भी तूने ये बात कही। दीदी मुझे कुछ नहीं कहना है, अब जाने दीजिए। जाने दीजिए? क्या जाने दीजिए छोटी? ऐसी क्या बात है जो तू मुझसे नहीं कह रही है? क्या छुपा रही है मुझसे? बता मुझे। दीदी आप बात को क्यों बढ़ा रही है? ये बात को बढ़ा रही हूँ? मैं तो बात खत्म करना चाहती थी, इसीलिए तो तुझे बुलाया कि तेरी जो भी नाराजगी है, जो कुछ भी है तेरे मन में, तू मुझसे कह दे और बात खत्म हो। लेकिन अब पता चल रहा है कि बहुत कुछ छुपा है तेरे दिल में। मेरे दिल में तो कुछ नहीं है दीदी, लगता है आप ही का मन कुछ बदल सा गया। ये तू क्या कह रही है छोटी? आपको नहीं मालूम? दादी, दादी कितने रंग बेटा? कैसे हैं? बस बस। सदा सौभाग्यवती रहो, खुश रहो। माँ, आपने तो कोई खबर ही नहीं की। कैसे आए आप लोग? बस बेटा, वो विशंबर की बुआ जी के साथ हम लोग वापस आ गए। दादी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। वो दिवाली पर तो आपको होना ही था ना? हाँ हाँ बेटा, मैं तो सबसे कहकर ही गई थी कि बाल गोपाल की कृपा से हम सब दिवाली साथ ही मनाएंगे। माँ आइए। हाँ दादी, बैठिए ना। ये सब क्या है? माँ, ये रामलीला का मंचन हो रहा है। दादाजी की बहुत इच्छा थी, तो बस बच्चों ने ठान ली कि उनकी इच्छा पूरी करनी है। ये तो बहुत अच्छा किया बच्चों ने। और तुम लोग बताओ, सब कुशल मंगल? जी माँ, सब कुशल है ना छोटी? हाँ माँ, सब ठीक है। समधन जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण समधन जी, विराजी। विशंभर से पता चला कि आप आ गई हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ समधन जी, आपके पीछे घर में बड़ा कोई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आ गई हूँ और मैंने सब संभाल लिया। सब सही चल रहा है। अब सब सही चल रहा है मतलब? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो तो माँ बस ऐसे ही कह रही है। अब चल छोटी, माँ के लिए नाश्ता बनाते हैं। हाँ हाँ, चल। चलिए दीदी।
वर्षा, बेटा सब ठीक है ना? दादी सब ठीक है। मेरी दादी के परिवार में सब ठीक ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सब खुशी से दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ। दादी जब तक चाय आ रही है आप हमारा मंच देख लीजिए और कुछ आइडियाज हमें भी दे दीजिए। वैसे अब आप आ गई हैं तो एक रोल आप भी कर लीजिए। मैं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। दादी रोल ऐसा है कि आप भी मना नहीं कर पाएंगी। मुन्ना का फोन नहीं आया अब तक? सब लोगों ने खाना खा लिया और वो अब तक नहीं आया। माँ, वो दत्ता जी कह रहे थे कि आज वो सारा काम खत्म करके ही आएंगे। कल पूजा है, शाम को झांकी भी है, इस तरह तो वो सो ही नहीं पाएगा। अच्छा माँ, आप भी तो दिन भर तैयारियां कर रही थी, आप सो जाइए, मैं उन्हें खाना गर्म करके खिला दूंगी। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी क्या है ये सब? कल दिवाली का पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। नहीं तो? नहीं क्या, झूठ बोल रहा हूं मैं? अरे जाके देखिए, सारे बॉक्सेस यहाँ वहां इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। नहीं मोहित, मैंने तो आज ही सारा सामान बिल्कुल ठीक से रखा था, हर चीज अपनी जगह पे थी। जाकर खुद देखिए। अब जाइए, खड़ी क्या है? मैंने तो सब कुछ रखा था ठीक से। सब चीजें तो ठीक है। ये यहाँ कहाँ से आया और मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी इस पर? क्या है इसमें? पेपर्स, अजीब पहेली है ना? पहेली हो तो जवाब भी होते होंगे, जो आपने हमेशा दिए हैं मुझे। क्या आज भी देंगी? बताइए। नंदिनी, मैंने आपसे आपकी मुस्कान मांगी, आंसू नहीं। भूल मुझसे ही हो गई, आप मुझे माफ कर देंगी ना? सिर्फ एक शर्त पे माफ करूंगा। क्या? आपको मेरे साथ रामायण की झांकी में आना पड़ेगा, सबके साथ दिवाली मनानी पड़ेगी। कहीं आएंगी ना?
मेरी सीते, कैसे समझाऊं आपको, ये जो दूरियां हमारे बीच आ गई हैं, इससे मन कितना दुखता है। जल्द ये फासले मिटा दूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।